मुझे लगता है इट इज प्री मेच्योर, क्योंकि जम्मू का जो क्षेत्रफल है 27,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और दूर दराज का एरिया है। इस समय कनेक्टिविटी में भी और कम्युनिकेशन में भी बहुत सा एरिया जो है, क्योंकि 30% से ज़्यादा, अभी 40% से ज़्यादा बिजली स्टोर नहीं हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो बिजली का, पावर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये प्री मेच्योर होगा कि मैं कह दूं नुकसान बहुत हुआ है। जब इतना बड़ा हिस्ट्री का रिकॉर्ड को तोड़ा है कि 115 साल, और फिर जब 115 साल पहले जाते थे उस समय पॉपुलेशन कितनी थी और पानी, वाटरवेज जो थे वो कितने चौड़े थे। अब ये है कि वो सारी चीजें श्रिंक हुई, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैंने अपनी जो 65 साल की एज है, इसमें 7 साल में, 6-7 साल में तो मैंने देखा है, और 40 साल से तो मैंने ये फ्लड भी देखे हैं, चाहे 88 का लगाएं, चाहे 92 का लगाएं, चाहे 96 का लगाएं। फिर 2014 में तो मैं इंचार्ज मिनिस्टर था इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीएचई का। तो ये सारी आपदाएं मैंने देखी हैं, लेकिन ये डिजास्टर है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर। आपने कहा कि आप 2014 के हालातों से वाकिफ हैं, आप मिनिस्टर थे, आपने जिम्मेदारी संभाली थी और जम्मू को फिर से पटरी पर लाया था। अभी मौजूदा हालात ये कह रहे हैं कि पानी की किल्लत बहुत ज्यादा इलाकों में है, कई इलाकों में बिजली नहीं है। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? मुझे लगता है कि वो टीम वर्क नहीं है, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन गैप है। हालांकि उस समय सरकार पूरी धर्म भरम हो गई थी, क्योंकि सेक्रेटरीट में ही पानी चला गया था। उस समय 14-14 फुट, 16-16 फुट पानी था। मुझे याद है कि जब हम 15 दिन के बाद सेक्रेटरीट पहुंचे थे तो हेलीकॉप्टर पे गए थे, और हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे, और उस समय 4 लोग ही थे। माननीय यही उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। जम्मू से सिर्फ अकेला मिनिस्टर उस समय जम्मू में फ्लड में वहां था मैं, और मैं उस समय 26 दिन के बाद जम्मू आया हूं। हालांकि एरियल सर्वे किया, क्योंकि उस समय जम्मू भी और कश्मीर भी दोनों अफेक्टेड, लेकिन इस समय तो परमपिता परमेश्वर ने आशीर्वाद कश्मीर पे बना के रखी है, और कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू के भी हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक टीम वर्क कल्चर हमने अडॉप्ट करना चाहिए, और एक कंटिजेंसी प्लान बना के वॉर चार्ट होता है, वॉर चार्ट के हिसाब से पीएचई, इरिगेशन छोड़ दो आप, पावर और ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि शहरी ये शहरी एरिया अफेक्टेड हुआ है हमारा, वो अफेक्टेड है। उसमें बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, और लोगों का जीवन ही इसी पे है। खाना तो चलो अभी हमारी समाज सेविक जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी बहुत मदद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप रहता है। हम इस समय भी इस किस्म की प्राकृतिक आपदा, इतनी बड़ी आफत में भी पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन बुरा लगता है जब आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं कि देखिए स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, लेकिन आम जनता कह रही है कि हमें तो राहत दीजिए। देखिए, ये बातें करने वाली नहीं है। नाउ दे आर इन द गवर्नमेंट, 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तो इफ स्मार्ट सिटी ने गलत किया है तो मंत्रालय किनके पास है? अगर पीएचई इरिगेशन में कुछ हुआ है, अगर आरएनबी में हुआ है, तो 11 साल का जहां पिछला सारा हिसाब वो लेना, मेक देम अकाउंटेबल। जो भी ऑफिसर और द ऑफिशियल और अदर पीपल जो उसमें इन्वॉल्व है। ये नहीं बातें होती हैं कि ये भाषण जो है, ये राजनीति वाले भाषण जो है वो इलेक्शन में होते हैं। ड्यूल पावर सिस्टम में उमर अब्दुल्ला कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें एसडीआरएफ कौन देख रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्लानिंग मिनिस्टर कौन है, विभाग तो है, विभाग सारे हैं, और सारी फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग हो रही है। सिर्फ आईएएस अफसर ही नहीं है ना उनके पास, ठीक है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं। वही लॉ एंड ऑर्डर आ गई, आईएएस अफसर नहीं, आईपीएस नहीं है। इसका डज नॉट मीन कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनकी जो एक माइंडसेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। ये आपदा जो है जो जम्मू में आई है, और सरकार ने जो सरकार की जिम्मेवारी होती है
अपनी ड्यूटी को कॉन्शियसली परफॉर्म करना चाहिए। अब जैसे कल गृह मंत्री आते हैं, वो तस्वीर में देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला बिल्कुल पीछे है सीएम के तौर पर, और डिफकॉम हालातों के जायजे के लिए गृह मंत्री के साथ हैं, सुनील शर्मा जी हैं, उस पर भी काफी ज्यादा सियासत हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो तस्वीर के आखिरकार मुख्यमंत्री को किस तरह से ये आगे रख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री तस्वीर में भी पीछे और ऐसे भी पीछे चल रहे हैं। मैंने वो तस्वीर देखी नहीं, देख के मैं कमेंट करूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन तभी ब्रिज पर बिल्कुल पीछे थे मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने देखी नहीं है ना, मैं जब आंखों देखी पे बात करूंगा, उस पे कमेंट करूंगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी पार्ट पे ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से भाजपा अगर अपने स्तर पर मदद की मैं बात करूं, भाजपा अपने स्तर पर अगर यहाँ पर पार्टी फंड भी होता है, सब कुछ होता है, अपने स्तर पर कैसे लोगों की मदद? नहीं, जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट निभाए। जो सामाजिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक जो हैं और हमारे एमपीज जो हैं, हम संवेदनशील हैं और भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जहां लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो किसी भी की भी गवर्नमेंट हो, किसी ने घर से नहीं देना है, पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना है। हमारे पास तो इतने रिसोर्स है नहीं, हम तो तनख्वाह देने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम 70,000 करोड़ रुपया जो डेवलपमेंट के लिए आता है वो बेजेस में और सैलरी में स्पेंड करते हैं। तो ये जो काम है, यहाँ से प्रोजेक्ट लॉसेस का असेसमेंट जानी है, बाकी चीजें जाना है, अल्टीमेटली उसमें कैबिनेट की भी नोट लगनी है। तो हमें सीरियस होना पड़ेगा और अपनी रिस्पांसिबिलिटी को हमें ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए। के तौर पर प्रति विधायक कितना जो है धनराशि जो है इस राहत कार्य में लगाने वाला है, अगर भाजपा के विधायकों की बात करूं या फिर सांसदों की बात करूं? मुझे लगता है जो हमारे एलओपी साहब ने अभी बताया, हम भी उस मीटिंग में थे, 1-1 करोड़ रुपया तो इमीडिएटली ना, वो हमने सेंट्रल किटी बनाई। ये नहीं है कि श्यामलाल मैं 1 करोड़ रुपया खर्च सकता था, और 7.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया हमारा जो है वो कल आदरणीय अमित शाह जी ने बोला, और ये फैसला हमने पहले ही किया था। इधर से हमारे अध्यक्ष सत जी ने कहा, हमने 3 दिन पहले ये डिसाइड कर लिया था कि 1-1 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल किटी, कुछ जगह पे नुकसान नहीं होगा, वो विधायक भी देगा, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन होगी रूल्स में, वो गवर्नमेंट ने देनी है। तभी हमारे एलओपी साहब ने आज यहाँ से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट की सरकार को, के तौर पर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ प्रति सांसद प्रति हो गया, 7.5 वो हो गया, 2.5 से हो गया 35.5 करोड़। 35.5। और उसके अलावा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स हैं, उन तमाम चीफ मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा है जो सहायता आप जम्मू कश्मीर की इस समय कर सकते हैं वो आप करिएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। हो सकता है वो फॉलो करें, करना चाहिए। अभी पता अगर चलेगा, नहीं करेंगे तो अभी पता चलेगा ना, फिर पता चलेगा कि उनकी कितनी कमिटमेंट है टुवर्ड जम्मू, हालो स्लोगन है या क्या है, वो आ जाएगा। सियासत नहीं होनी चाहिए आपके मुताबिक? इस मुझे बताओ, इस इश्यू में सियासत होनी चाहिए। लेकिन एक समझदार राजनीतिक व्यक्ति जो है अगर सियासत करता है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि बोल भी बिगड़ रहे हैं? हमारे जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो लोगों को कह रहे कि आप एक स्थान से हट जाइए, गुजरनगर पुल पर, वहां पर भी जो डिप्टी सीएम है वहां पर भी सवाल उनसे खड़े करते कि सुरेंद्र चौधरी के एक नेता भाजपा का वो सीटियां मार रहा है। तो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल राजनीति में क्या इस समय सही लगता है? मुझे लगता है कि इस समय वो समय नहीं है। ये एक हमारा जो है वो दानिशबंदी का हमारी अप्रोच होनी चाहिए। लोगों पे बहुत बड़ी आपदा आई है, तो इस समय हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए। बहुत समय है, 4 साल के बाद आ रहा है, उससे पहले भी आ रहा है। नहीं, सेशन के बने वहां तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। सेशन इसलिए नहीं है मैं उसको गाली दूं, उसके लिए दूं, वहां यही पॉलिसी फ्रेम करनी है हमने कि ये क्यों हो रही है इस किस्म की आपदा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इस बार की सेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट काफी बड़ा मुद्दा रहना है। मुझे लगता है वो होता है, हर साल उसके लिए पैसे आते हैं, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ मीटिंग भी हुई होगी। 2014 के बाद भी पुल इसी तरह से टूट गया और अभी भी टूट गया। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो लोग इसमें सम्मिलित थे उन पर एक्शन होना चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। कहने से नहीं है, आदरणीय उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे कोई शक नहीं है, हमारे टीम लीडर रहे हैं। फिर वो भी क्यों सिर्फ बातों से नहीं ना होगा, इमीडिएटली इंक्वायरी कंडक्ट करें। बात ठीक है, 3 बार टूटा है, उसके डिजाइन में है, जहां कौन लोग थे कि जिन्होंने बिल्कुल बराज के साथ ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखी, किन लोगों को उससे फायदा हुआ,
कौन ऑफिसर्स थे, कौन उस समय मंत्री था। तो ये अगर इल कंसीव आपका प्लान है तो ये तो डैमेज होगा। मैंने इसीलिए उस समय झील को बनना, जब मैं इंचार्ज मिनिस्टर आया तो रोक दिया था, और उस समय के मिनिस्टर के ऊपर मैंने एफआईआर लगाई है 14 फरवरी 2013 को। पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे कि सेंटर से ब्रिज को पंक्चर किया गया है और किन लोगों को फायदा हुआ है, आगे किन लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं। और एक तो मंत्री था, तो मेरे साथ उस समय मेरा कोलीग था, लेकिन लगाया पर्चा मैंने। हाँ, इरिगेशन के चीफ इंजीनियर उस समय मिस्टर अहमद थे, मैंने लगाई है एफआईआर। रूल ऑफ लॉ की सेंस सबके लिए, लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं हो सकता।